नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला आरओ का जो एग्जाम है, री एग्जाम बेसिकली दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए हम लोग लगातार पेड क्विज देख रहे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, इसको फॉलो कीजिएगा, आपको जो है रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस के प्रूफ हमने दिए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है निदेशक सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। वही पूछा गया है कि कौन सा इसमें से हिस्सा इसका नहीं है। तो जैसे ये सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल 3 प्रकार के ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सत्तावादी जो है ये गलत है। नेक्स्ट है जो माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जो ये मेनली रूरल एरियाज में वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसका आयाम क्या है, डायमेंशन मेनली वही है कि रूरल एरियाज में क्रेडिट है ना, उसकी सप्लाई हो सके। तो ये जो है डी ऑप्शन। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, काफ़ी प्रमुख हैं, ठीक है। तीसरी का ईयर पूछा गया है ना। तो 1526, 1556 और 1761, ठीक है। तीनों के ध्यान रखिएगा। देखिए हैंड बॉल का गेम, जो ये बास्केट बॉल होता है ना, तो उसमें बॉल का वेट कितना होता है, तो 425 से 475 ग्राम के बीच में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो जैसे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज़ होती हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो वैसे ही दरी और पश्तो 2 चीज़ें यूज़ होती हैं अफगानिस्तान में। जोंगखा जो है ये भूटान की लैंग्वेज है ऑफिशियल, और सिंगली ये श्रीलंका। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध जी के उसमें जो मनाई जाती है, ठीक है। तो हिंदू महीने जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसमें किस मंथ के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो जैसे 2024 में मई में था ये, है ना। तो ये कौन सा महीना होता है? ये वैशाख, ऑप्शन फर्स्ट। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे मुंबई हाई का जो रीजन है, अरेबियन सी से लगा, तो किस चीज़ की माइनिंग के लिए फेमस है ये, है ना। तो मिनरल ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ से। देखिए अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था, यूनियन बजट, तो उसी के रेफरेंस में फिस्कल ईयर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं, इसके बारे में लिस्टिंग्स में पढ़िएगा। जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बजट पेश करेगी, ठीक है, तो उसके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि, है ना, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं 1 साल के अंदर, वो टाइम पीरियड होता है। तो ये हमारा पीरियड कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ठीक। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव का यूज़ ये करते हैं, जैसे जो टेट्रा पैक वगैरह में आप देखते हैं ना, जूस के पैकेट्स आते हैं मार्केट में, तो उसमें मिक्स किया जाता है सोडियम बेंजोएट, है ना, जो उसकी शेल्फ लाइफ जो है उसको बढ़ाता है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, ठीक है? लैक्टिक एसिड। खेतों में जो हम लोग यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत इन्होंने पूछा है कितना होता है, ठीक। 46.6% के आसपास ये होता है, तो 47 मान लेते हैं। और इसका फॉर्मूला कई बार पूछते हैं यूरिया का, है ना, NH2CO NH2। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसको स्वतः कृषि मिट्टी, सेल्फ कल्टीवेटिंग सॉइल, बेसिकली इसमें क्या होता है, मॉइस्चर का कंटेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा इसको जुताई करने की ज़रूरत नहीं है एक तरीके से, है ना, कल्टीवेबल होती है।
खुद से ही मतलब उतना मेंटेन करके रखती है, कह लीजिए, जो कल्टीवेशन के लिए मिट्टी की स्थिति होनी चाहिए। ठीक, तो ये है हमारी ब्लैक सॉइल, जो ये डेक्कन प्लेटू वाला रीजन आप देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो ये है। और मोस्टली जो है ये कॉटन इसमें अच्छे से होता है, तो इसीलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा गया इसे। ठीक है, और एक अन्य नाम है रेगुर सॉइल, इसी को कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी व्यक्ति से मान लीजिए कोई शक है एक तरीके से, या वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है, तो अगर उसको हिरासत में लिया जाना हो पुलिस के द्वारा, तो बिना किसी मुकदमे के भी उसको लिया जा सकता है इस तरीके से हिरासत में। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछी गई है ना, तो 3 महीने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स में, उसको थोड़ा पढ़िएगा इस रेफरेंस में। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच की जो वित्तीय संबंध हैं उस पर चर्चा किसके मध्य की गई है? तो संविधान का जो भाग है ये, ठीक, 12th पार्ट, तो इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट, ये इसका नाम है। तो इसी के मध्य जो है ये प्रावधान है आर्टिकल 268 से 281 तक मेनली। वैसे इस पार्ट में जो टोटल आर्टिकल्स हैं 264 से 300A तक। ठीक, कपड़े साफ करने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं, है ना, तो वो कौन से होते हैं? तो जो हम लोग जैसे सर्फ वगैरह खरीद के जो ले आते हैं कपड़े क्लीन करने के लिए, तो सल्फोनेट होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन्स होती हैं। ऑप्शन डी। यूरिया क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, फर्टिलाइजर मेनली है और नाइट्रोजन कंटेनिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसे कह सकते हैं। इसका परसेंटेज भी हमने देखा था। काली कपास मिट्टी के बारे में भी अभी हमने क्वेश्चन देखा ऊपर, इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो रेगुर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? देखिए, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद है ये 270। आपको मुझे एक चीज़ ये बतानी है कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच? दो स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें से रॉन्ग है ना, गलत जो है उसको चुनना है। डिटर्जेंट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए, डिटर्जेंट्स इजीली रिमूव ऑयल एंड स्टेन्स, है ना, फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। तो अभी हमने ऊपर भी देखा कि जो हम सर्फ वगैरह ला रहे हैं डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए तो लाते हैं, तो इससे क्या करता है, ऑयल और स्टेन यानी कि दाग, यहाँ पे गर्दन लिख गया था, थोड़ा पता नहीं टाइपिंग में एरर है, तो तेल और दाग को ईजिली साफ करते हैं, तो ये बात तो ठीक है। सेकेंड है, डिटर्जेंट क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, किसका? जल का, वाटर का। यहाँ पे डिटर्जेंट्स इंक्रीज द सरफेस टेंशन, तो यही कथन गलत है। देखिए गलत क्यों है? बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे ये डिटर्जेंट है, हम इसको जब जैसे कपड़े धोने के लिए उसमें मान लीजिए भिगाते हैं, है ना, किसी बाल्टी में, तो होता क्या है कि ये जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स वाटर के जो है उसके बीच में, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कम करता है ये। ठीक है, उस वजह से जो दाग है पानी के साथ निकल जाते हैं हमारे। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत था, पहला ठीक है। दो कथन फिर से है, गलत को चूज करना है। रेगुर सॉइल, अभी हमने ऊपर बात की, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। तो मैप पे लोकेट की जगह दक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, ठीक है, तो उस पे ये मेनली जो साउदर्न रीजन है, कह लीजिए, इधर ये ब्लैक सॉइल का अबंडेंस है ना, और एक काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, वही फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया था, तो ये चीज़ तो ठीक है। सेकंड है कि इस मिट्टी में रेगुर या फिर रेगड़ मिट्टी हिंदी में कई बार कह देते हैं, तो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना, ये चीज़ लिखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। ठीक है, इसमें इसकी कमी होती है। ठीक, और अबंडेंस की अगर हम बात करें तो ये मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ठीक है, इन चीज़ों की अधिकता होती है। ठीक, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, हमने अभी ऊपर जैसे फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की, तो इसके बीच जो संबंध है भारत के राज्य और केंद्र के बीच में, किन इन विकल्पों के आधार पे? तो संवैधानिक प्रावधान तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अलावा जो प्रथाएं चली आ रही हैं लंबे समय से, उसके आधार पर भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं, है ना, उसके आधार पर भी चीज़ें होती हैं। संवाद के लिए जो एक कह लीजिए मैकेनिज्म है डायलॉग के लिए, राज्य और केंद्र के बीच कैसे संबंध है, किस तरह की वार्ता है, तो कुछ चीज़ें उस हिसाब से भी डिपेंड करती हैं। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण के लिए 3 सूचियां प्रस्तुत करता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। ठीक, तो कौन से 2 अनुच्छेद उस विवरण को नियंत्रित करते हैं? तो इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 245 और 46 में। ठीक,
नेक्स्ट है भारत की लेटेराइट मिट्टी जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। लेटेराइट सॉइल्स देखेंगे जो है मेनली वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट में छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, गारो हिल्स इधर हो गया, इन सब एरियाज में पाई जाती है। ठीक, तो लाल रंग होता है क्योंकि इसमें आयरन जो है और एल्यूमिनियम रिच सॉइल होती है ये। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन और पोटाश में समृद्ध होती है, ये गलत है, इसकी डिफिशियंसी होती है। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, पोटाश, ये सब की डिफिशियंसी होती है। आयरन और आयरन ऑक्साइड जो है ये सब चीज़ें इस एक तरीके से ज़्यादा होती हैं। इसमें जो टैपियोका, काजू, ये इधर वेस्टर्न घाट में देखेंगे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर ग्रो करती हैं। इसके अलावा जैसे रागी या राइस भी जो है कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमसे गलत पूछा गया था ना, तो बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2008 में बना था ये एक्ट, पहले तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ग्राम न्यायालय बेसिकली क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिला में, उसी का एक्सटेंशन मानी जाती है। ठीक है, ग्रामीण लेवल पे खास करके कार्य करने के लिए। तो लिखा है पहले स्टेटमेंट में कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो ये कथन गलत है। जमीन जायदाद से संबंधित मामले तथा जो आपराधिक मामले हैं दोनों की सुनवाई ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ या फिर सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है। तो क्या है कि जैसे जजेस वगैरह तो यहाँ पे उतने हैं नहीं, तो बेसिकली इस अधिनियम के तहत जो ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है कि लोकल लेवल पे मोस्टली ये जो है मीडिएशन कराते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, है ना। तो इसके लिए जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह हैं इनको अलाउ किया गया है कि वो इस तरीके का कार्य कर सकते हैं सुलहकर्ता के रूप में। तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो ठीक है, केवल 2 सी ऑप्शन में लिखा है। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है कह लीजिए ग्रहण नहीं करते हैं पौधे, इसको नाइट्रेट के फॉर्म में जो है यूज करते हैं। ऑप्शन सी। ह्यूमस टर्म जो अभी हमने ऊपर भी चर्चा की, तो किस चीज़ का एग्जांपल होता है ये। तो बेसिकली कोलाइड है, ऑर्गेनिक कोलाइड या बायोलॉजिकल कोलाइड कह सकते हैं। ठीक है, टाइनी पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो जो डीके भी हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाव करना संघ का कर्तव्य होगा। जो इमरजेंसी वाला पार्ट है उसमें जो हम पढ़ते हैं ना कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी जैसे लगती है, तो इस चीज़ से बचाना है ना यूनियन का कार्य होगा सभी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आर्टिकल 355। गंगा के मैदान जो इंडो गैंगेटिक प्लेन यूपी बिहार में आप देख रहे हैं, तो कोस्टल में जो पुरानी एलुवियल सॉइल है, कछारी मिट्टी जिसको भी कहते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहते हैं बांगर। ठीक, ऑप्शन सी। ये तीनों के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिकतम है 2022 तक। 2023 तक भी अगर हम देखेंगे सर्वाधिक संख्या है वेस्ट बंगाल में, और जूट का प्रोडक्शन भी आप देखते हैं इसी वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश का रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय संबंध के प्रावधान के बारे में। थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत तरीके से फ्रेम्ड है। बेसिकली इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इंफॉर्मेशन या प्रोविजन देता है, तो ये है आर्टिकल 263। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। अभी हमने ऊपर ही बात की थी, है ना, 264 से आगे 300A तक के लिए 12। पर्णयी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है। खेतों में आपने मोस्टली देखा होगा कि जो है ये पत्तियों के ऊपर एक तरीके से जो स्प्रे किया जा रहा है या फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, तो सबसे कॉमन उर्वरक हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में भी कह सकते हैं जो है क्या है, यूरिया। ठीक, ऑप्शन सी। इस जितने भी रासायनिक उर्वरक यहाँ पे लिखे हैं, तो 20 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील कौन सा है। तो सभी यूरिया जितने भी फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं उसमें सबसे कॉमन यूरिया इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ये जो है कह लीजिए इजीली सॉल्युबल है ना विद द वाटर। और ऑप्शन इसमें चुनेंगे बी वाला। ठीक,
हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल इसमें से कौन सी है? ग्रीन मन्यूर जो है, तो बेसिकली इस तरह की जो कह लीजिए क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए मेनली ग्रो की जाती हैं? तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सबसे अगर इन ऑप्शंस में देखें जो है उपयुक्त फसल ये है फ्लैक्स सीड, सनई, ऑप्शन बी। किसी भी इकोनॉमी में जो कमर्शियल बैंक है, जैसे कि इंडिया में बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक ही तो हैं। इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उस इकोनॉमी का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो जैसे अभी बजट आया तो उसमें भी आपने इस चीज़ की चर्चा अगर पढ़ा होगा तो देखी होगी कि जो है पूंजीगत व्यय पे इतनी राशि जो है एलोकेटेड है। तो क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बिल्ड करने के लिए पैसा एलोकेट होता है मेनली, है ना, तो उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इन विकल्पों में कह सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। गलत है। काफ़ी लार्ज एरिया है, लगभग 40% के आसपास इसमें इसका एरिया है, और फॉस्फोरिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये चीज़ ठीक है। सही कथन इसमें चुनना है। गेहूं, चावल तथा उड़द की जो दाल होती है उनकी फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जा सकती है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे ये जुलाई में हमने लगाया राइस, सर्दियों में लगाते हैं गेहूं, है ना, इंडिया में, तो उसी के बीच ये जो बीच वाला पीरियड होता है जायद वाला, उसके आसपास कुछ लोग उड़द की फसल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो हमारी फर्टिलिटी है ना, वो बढ़ती है, ठीक है। और वही यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में भी है कि इसकी फसल कभी कभी हरी खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो वही चीज़ है, जैसे अभी हमने ऊपर फ्लैक्स सीड वाला देखा था, तो ये भी उड़द की फसल भी हरी खाद का ही एक रूप है, ठीक। तो दोनों कथन ठीक है। झारखंड स्टेट में पाइका नृत्य काफ़ी फेमस है। आमतौर पर किस जनजाति के द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जो शोभा यात्रा वगैरह जुलूस वगैरह होता है इसके दौरान किया जाता है, ठीक। तो पाइका डांस ये संबंधित है किससे? मुंडा। नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो हिंदुस्तानी ख्याल गायकी से संबंधित थी ये, और उत्तर प्रदेश का जो एक किराना घराना है, ठीक है, ऑप्शन सी। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय इसमें से कौन सा मेला, जो कि 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। बिहार में होता है ये सोनपुर कैटल फेयर, है ना, एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर माना जाता है इसे, ठीक है। तो काफ़ी पहले से ये चला रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी के साथ हमने इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आपको देखने हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट डाउन करके बताना है। दिसंबर में आपका एग्जाम है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं अपनी पूरी हमारे साथ जुड़ करके। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। एडमिशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। 3 मोबाइल नंबर होंगे, कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप करना चाहें अभी से, या फिर पेड क्विज में एडमिशन लेना चाहें, इन सभी की जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।